तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसी वो कौन सी चीज है जो कि सुपर हीरोज को हम ह्यूमन से अलग बनाती है? और अगर आपने इस बारे में कभी भी सोचा होगा तब आपको ये बखूबी पता होगा कि वो एक ही ऐसी चीज है जो कि सुपर हीरोज को हम ह्यूमन से अलग बनाती है, और वो स्पेशल चीज है सुपर पावर्स। क्योंकि जब किसी सुपर हीरो के पास उसकी सुपर पावर्स होती है, वो तब जाकर इतना पावरफुल बन पाता है कि वो किसी विलन का सामना कर पाए या फिर दुनिया को किसी बड़े खतरे से बचा पाए। लेकिन ये सुपर पावर्स भी बहुत तरह की होती है, और इसीलिए हमने अलग अलग सुपर हीरोज के पास बिल्कुल अलग अलग पावर्स देखी है। एग्जाम्पल के लिए, कुछ सुपर हीरोज के पास तेज भागने की सुपर पावर्स होती है, कुछ के पास उड़ने की सुपर पावर होती है, कुछ गायब हो सकते हैं, कुछ अपनी शेप को बदल सकते हैं, कुछ तो बहुत छोटे या बहुत बड़े हो सकते हैं, कुछ सुपर हीरोज अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, कुछ कई टन्स के वेट को उठा सकते हैं, और कुछ के पास तो ऐसी पावर्स भी होती हैं जिनकी मदद से वो पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सारी सुपर पावर्स की बात करते हैं और जानते हैं 10 ऐसी सुपर पावर्स के बारे में जो कि सुपर हीरो मूवीज के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। मतलब कि ये 10 वो पावर्स होंगी जिन पावर्स को सुपर हीरो फैंस सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आ गए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। इसके साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अभी से सिर्फ कुछ ही दिन बाद यानी कि 21 जून से सीक्रेट इन्वेजन सीरीज स्टार्ट हो रही है, और इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है कि उस सीरीज के जितने भी पार्ट्स रिलीज होंगे हम आप सभी के लिए उन सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप इस सीरीज की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सकें। साथ ही साथ हम ना सिर्फ सीक्रेट इन्वेजन सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे, बल्कि इसके साथ ही हम मार्वल कॉमिक्स के सीक्रेट इन्वेजन को भी एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक सीरीज को भी। तो अब से आपके डबल फायदे होने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को सीक्रेट इन्वेजन की कॉमिक सीरीज भी मिलेगी, और कॉमिक सीरीज के साथ साथ आप सभी को सीक्रेट इन्वेजन की टीवी सीरीज भी मिलेगी, और ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ हमारे चैनल के ऊपर। तो इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 10 सबसे पॉपुलर सुपर पावर्स के बारे में। Zombie apocalypse. नंबर 10, शेप शिफ्टिंग। तो शेप शिफ्टिंग की पावर्स सबसे कमाल सुपर पावर्स में से एक है, और वो इसीलिए क्योंकि इस सुपर पावर्स की मदद से कोई भी सुपर हीरो कैरेक्टर ना सिर्फ अपने शेप को बदल सकता है, बल्कि अगर वो चाहे तो किसी का भी रूप ले सकता है। इस सुपर पावर के इतना ज्यादा फेमस होने का सबसे बड़ा रीजन है लोकी, और वो इसीलिए क्योंकि थॉर का भाई लोकी अपनी शेप को बदलने में बहुत माहिर है, और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बहुत सारी मूवीज के अंदर हमने लोकी को अपनी शेप को बदलते हुए और दूसरे लोगों का रूप लेते हुए बहुत बार देखा है। लोकी कैप्टन अमेरिका का फॉर्म ले चुका है, अपने भाई थॉर का फॉर्म ले चुका है, अपने फादर ओडिन का फॉर्म ले चुका है, और इसी तरह से वो बहुत सारे कैरेक्टर्स का फॉर्म ले चुका है। लेकिन लोकी के अलावा भी एक और ऐसी सुपर हीरो है जो कि सुपर पावर को बहुत अच्छे से यूज करती है, और उस सुपर हीरो कैरेक्टर का नाम है मिस्टिक, जो कि मेंबर है एक्समैन की। मिस्टिक के पास भी सेम ऐसी पावर्स हैं, और इसीलिए वो भी अपनी शेप को जैसे चाहे बदल सकती है और किसी का भी फॉर्म ले सकती है। लेकिन इन दोनों कैरेक्टर्स के साथ साथ ऐसे और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि खुद की शेप को मन चाहे तरीके से बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिस्टर फैंटास्टिक और मिस मार्वल, क्योंकि ये दोनों ही वो कैरेक्टर्स हैं जो कि अपने शेप को बदलते हुए अपने बॉडी पार्ट्स को चाहे जितना मर्जी स्ट्रेच कर सकते हैं, और कुछ ही देर के अंदर अपनी शेप को पहले जैसा भी बना सकते हैं। नंबर 9, टेलीपोर्टेशन। तो टेलीपोर्टेशन ऐसी कमाल की पावर होती है जिसका यूज करके कोई कैरेक्टर अपने आप को या अपने साथ किसी और को लेकर जहां चाहे वहां पर पहुंच सकता है, वो भी पलक झपकते ही, फिर चाहे उसे यूनिवर्स के अंदर कहीं भी जाना हो। सुपर हीरो मूवीज के अंदर टेलीपोर्टेशन बहुत पॉपुलर सुपर पावर है, और अगर बात करें इस सुपर पावर के यूजर्स की, तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि टेलीपोर्टेशन यूज करते हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, मेफिस्टो, मैजिक, विकन, नाइट क्रॉलर और थॉर। लेकिन इसके साथ ही डीसी यूनिवर्स में भी ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो कि टेलीपोर्टेशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि जटाना और फ्लैश। इस सुपर पावर का यूज बहुत दूर के डिस्टेंसेस को बड़ी जल्दी कवर करने के लिए यूज होता है। साथ ही साथ कई सुपर हीरो कैरेक्टर्स टेलीपोर्टेशन का यूज किसी के ऊपर अटैक करने के लिए भी करते हैं, और साथ ही साथ खुद को बचाने के लिए भी करते हैं, और इन्हीं सारी डाइवर्सिटी की वजह से टेलीपोर्टेशन एक बहुत ही पॉपुलर सुपर पावर है। नंबर 8, फ्लाइट। तो उड़ना आखिर किसे पसंद नहीं है, और उड़ना ना सिर्फ हमें पसंद है बल्कि हमारे साथ साथ सुपर हीरोज को भी फ्लाई करना बहुत पसंद है। और अगर आप सभी को मेरी बात पे भरोसा ना हो तो आप सभी साल 2008 की आयरन मैन और साल 2013 की मैन ऑफ स्टील देख सकते हैं, और इन दोनों मूवीज को देखकर आप ये साफ पता कर सकते हैं कि किस तरह से जब सुपरमैन और आयरन मैन हवा में फ्लाई करते हैं तब उन दोनों को कितनी ज्यादा खुशी होती है। ये सुपर पावर है इतनी कमाल की, और क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलर है इसीलिए इस सुपर पावर के यूजर्स भी बहुत ज्यादा है। जैसे की अगर बात करें मार्वल की, तो
तो मार्वल के अंदर आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, मैग्नीटो, कैप्टन मार्वल, नेमोर, जीन ग्रे और सेंट्री जैसे कैरेक्टर्स हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं। तो वहीं पर डीसी से आते हैं सुपरमैन, ब्लैक एडम, मार्शियन मैनहंटर और शज़ैम जैसे कैरेक्टर्स। इनके अलावा दूसरे यूनिवर्सेस के अंदर भी ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जिनके पास फ्लाई करने की सुपर पावर्स हैं। चाहे बात करें द बॉयज से होमलैंडर की या फिर इनविंसिबल से ओमनी मैन की, इन सब के पास ही फ्लाई करने की पावर्स हैं। नंबर 7, साइज चेंजिंग। तो साइज बदलने की पावर्स भी बहुत कमाल की होती है, मगर ये सुपर पावर जिस सुपर हीरो की वजह से पॉपुलर है उस सुपर हीरो का नाम है एंटमैन। एंटमैन मार्वल का एक बहुत ही पावरफुल और पॉपुलर सुपर हीरो है जो कि लाइव एक्शन के अंदर सबसे पहले सामने आया था साल 2015 में आई एंटमैन मूवी के अंदर। एंटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास एक ऐसा एडवांस सूट है जिसे पहनकर एंटमैन अपने साइज को न सिर्फ छोटा कर सकता है बल्कि वो अपने साइज को बड़ा भी कर सकता है। और जब एंटमैन छोटा होता है तब वो अपने साइज को एक चींटी से भी छोटा कर सकता है। इसके साथ ही एंटमैन के साथ साथ ऐसे और भी कई कैरेक्टर्स हैं जिनके पास ऐसी सेम पावर्स हैं, जैसे कि द वास्प और येलो जैकेट। नंबर 6, टेलीपैथी एंड टेलीकिनेसिस। तो ये सुपर पावर्स पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और ऐसा हो भी क्यों ना। अपने दिमाग से दूसरे के दिमाग को कंट्रोल करने की पावर्स आखिर किसे पसंद नहीं आएगी। टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस सबसे रेयर सुपर पावर्स में से एक है और इसीलिए बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि इन पावर्स को पोजेस करते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए मार्वल की, तो मार्वल के अंदर से इटर्नल्स का ड्र्यूग, एबोनिमो, जीन ग्रे और प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर अब तक के सबसे पावरफुल टेलीपैथ्स माने जाते हैं। और इसके साथ ही अगर बात करें टेलीकिनेसिस की, तो टेलीकिनेसिस के अंदर स्कारलेट विच, मैग्नीटो और यहाँ तक कि जीन ग्रे का भी नाम आता है। टेलीपैथी का इस्तेमाल करके कोई भी सुपर हीरो कैरेक्टर किसी के भी दिमाग को अपने वश में करके उसे न सिर्फ अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है बल्कि वो उससे हर वो बात मनवा सकता है जो वो उससे करवाना चाहता है। और वहीं पर अगर बात की जाए टेलीकिनेसिस की, तो टेलीकिनेसिस के अंदर कोई सुपर हीरो किसी चीज को बिना हाथ लगाए सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसे अपने इशारों पर नचा सकता है। और अगर आप सभी को याद हो तो आपने ये देखा होगा कि मैग्नीटो किस तरह से सभी तरह के मेटल्स को कंट्रोल कर लेता है। और मैं आप सभी को बता दूं कि मैग्नीटो भी इन सारे मेटल्स को कंट्रोल करने के लिए टेलीकिनेसिस का यूज करता है। नंबर 5, सुपर ह्यूमन एबिलिटी। तो सुपर ह्यूमन एबिलिटी का मतलब है किसी का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, टफ और ड्यूरेबल होना। कोई सुपर हीरो कैरेक्टर चाहे जितने मर्जी तिकड़म क्यों ना जानता हो, लेकिन अगर वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसकी बॉडी ड्यूरेबल नहीं है तो उसके बाकी पावर्स का भी ज्यादा कोई मतलब नहीं बनता। और वो इसीलिए क्योंकि अगर वो फिजिकली कमजोर है तो उसके अपने अपोनेंट से हारने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। एवेंजर्स एंड गेम के अंदर भी आपने ये देखा होगा कि थैनोस अपनी आर्मी के साथ मिलकर सारे एवेंजर्स की बैंड बजा रहा होता है, लेकिन जैसे उस मैदान के अंदर स्कारलेट विच आती है वैसे ही वो अकेले ही थैनोस की बत्ती बना देती है। और कुछ ही टाइम में थैनोस को ऐसा फील हो जाता है कि स्कारलेट विच उसे जान से मार देगी। और फिर खुद को बचाने के लिए थैनोस सभी के ऊपर मिसाइल अटैक्स करवाता है। और क्योंकि स्कारलेट विच की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन की है, इसीलिए वो भी उन मिसाइल अटैक से नहीं बच पाती। और अब आप ही सोचिए कि अगर वहाँ पर स्कारलेट विच की जगह अगर थॉर होता तो थैनोस अपने मिसाइल से क्या थॉर को हिला भी पाता? आंसर है बिल्कुल नहीं। और वो इसीलिए क्योंकि थॉर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। थॉर के अलावा अगर मार्वल के दूसरे ऐसे कैरेक्टर्स की बात की जाए जो कि सुपर ह्यूमनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो है हल्क, थैनोस और हरकुलिस, और साथ ही साथ ल्यूक केज भी, क्योंकि इसकी बॉडी इतनी ड्यूरेबल है कि गन्स की बुलेट्स भी इसकी बॉडी के आर पार नहीं जा पाती। नंबर 4, इनविजिबिलिटी। तो इनविजिबल होने की पावर्स भी बहुत कमाल की है, और इस सुपर पावर का इस्तेमाल न सिर्फ अटैक पर्पस के लिए बल्कि इसके साथ ही डिफेंस पर्पस के लिए भी किया जा सकता है। इनविजिबल होने की सुपर पावर्स इसीलिए भी पॉपुलर है क्योंकि ऐसी सुपर पावर्स को इमेजिन करना फैंस को बहुत पसंद है। एक ऐसी सुपर पावर जिसका इस्तेमाल करके आप तो सभी को देख सकते हैं लेकिन कोई भी आपको नहीं देख सकता, और इनविजिबल रहते हुए आप कुछ भी कर सकते हैं। चाहे छुपकर किसी की बात सुनना हो, किसी पर हमला करना हो या फिर किसी से बचकर निकलना हो, आप ये सारे काम कर सकते हैं। और अगर हम बात करें मार्वल और डीसी के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की जिनके पास ये इनविजिबिलिटी की पावर्स हैं, तो वो सारे कैरेक्टर्स हैं मार्शियन मैनहंटर, डॉक्टर फेट, जॉन कॉन्स्टेंटाइन, फ्लैश, मिस्टीक, डॉक्टर स्ट्रेंज, माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन और फैंटास्टिक फोर से इनविजिबल वुमेन जो कि वाइफ है मिस्टर फैंटास्टिक की। नंबर 3, हीट विजन। तो अब इस सुपर पावर को आप चाहे हीट विजन कहें या फिर लेजर बीम कहें, ये है तो बड़े कमाल की सुपर पावर, और इसीलिए सारे सुपर हीरो यूनिवर्सेस के अंदर ऐसे बहुत ही कम सुपर हीरो कैरेक्टर्स हैं जिनके पास ये हीट विजन की पावर्स हैं। हीट विजन एक ऐसी कमाल की सुपर पावर है जिसके अंदर एक सुपर हीरो कैरेक्टर अपनी आंखों से लेजर बीम फायर कर सकता है, और वो लेजर बीम इतनी इम्पैक्टफुल होती है कि वो जहाँ पर पड़ती है वो उस जगह को बर्बाद कर सकती है, कहीं पर आग लगा सकती है, किसी दूसरे को घायल कर सकती है या फिर किसी की जान भी ले सकती है। ये हीट विजन बहुत ही कम कैरेक्टर्स यूज करते हैं। जैसे कि अगर मार्वल से बात करें तो मार्वल यूनिवर्स के अंदर ये पावर इक्रिस, साइक्लोप्स और सेंट्री जैसे कैरेक्टर्स के पास है, तो वहीं डीसी से ये पावर सुपरमैन, डूम्सडे और डार्कसाइड जैसे कैरेक्टर्स के पास है। और अदर यूनिवर्सेस के अंदर इस हीट विजन की पावर को होमलैंडर, ब्राइटबर्न और ओमनी मैन जैसे कैरेक्टर्स भी पोजेस करते हैं।
नंबर 2, सुपर स्पीड। तो सुपर स्पीड एक ऐसी सुपर पावर है जो कि अपने यूजर को ये अलाउ करती है कि वो बहुत फास्टली मूव कर सकता है। अब फिर चाहे बात हो अपने बॉडी पार्ट्स को हिलाने की या फिर बहुत तेजी से रन करने की, जिसके पास सुपर स्पीड हो वो ये सब कर सकता है। जब कभी भी हम सुपर स्पीड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स के नाम आते हैं, जैसे कि क्विकसिल्वर और फ्लैश। लेकिन इन कैरेक्टर के अलावा भी ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके पास सुपर स्पीड की पावर्स हैं। लेकिन हाँ, सच तो यही है कि ये सुपर स्पीड की पावर जिन दो कैरेक्टर्स की वजह से सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो दोनों कैरेक्टर्स यही दोनों हैं, यानी कि फ्लैश और क्विकसिल्वर। नंबर 1, हीलिंग एंड रीजनरेशन। तो मार्वल से वुल्वरीन और डेडपूल सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है, और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि इनकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन और कुछ नहीं बल्कि इनकी पावर्स ही है, और इनकी वो पावर्स है हीलिंग और रीजनरेशन। हीलिंग एंड रीजनरेशन सबसे कमाल की सुपर पावर्स में से एक है, क्योंकि जिस सुपर हीरो कैरेक्टर के पास ये सुपर पावर होती है, आप उसे चाहे घायल करिए, उसे बंदूक की गोली से मारिए, उसके बॉडी पार्ट्स के टुकड़े करिए या फिर उसे बम ब्लास्ट में उड़ाइए, उसके ऊपर इनमें से किसी का भी कोई असर नहीं होने वाला। और वो इसीलिए क्योंकि वो सुपर हीरो कैरेक्टर अपनी हीलिंग और रीजनरेशन पावर्स की मदद से खुद को पूरी तरह से हील और रीजनरेट कर लेगा। और इसी रीजन की वजह से जिस किसी के पास भी हीलिंग और रीजनरेशन की पावर्स होती है, उसे मारना तो दूर बल्कि उसे हरा पाना भी बहुत मुश्किल होता है। और जब वो सुपर हीरो इतना ज्यादा पावरफुल और कमाल का होगा तो उसकी ये सुपर पावर्स यानी कि हीलिंग और रीजनरेशन इतनी ज्यादा पॉपुलर कैसे नहीं होगी। तो दोस्तों, यही थी वीडियो उन 10 सुपर पावर्स के ऊपर जो कि सबसे पॉपुलर है। वैसे आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप सभी को वीडियो के स्टार्टिंग में भी ये बता चुका हूँ कि हम आप सभी के लिए 21 तारीख से आने वाली सीक्रेट इन्वेजन सीरीज के सारे एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करेंगे, और उसके साथ ही साथ मार्वल कॉमिक्स के सीक्रेट इन्वेजन इवेंट को भी एक्सप्लेन करेंगे। और आपको ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगा, तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।